प्रोफाइल। हाँ, इस पर क्लिक किया जी हमने। जी सर। तो यहाँ से देखते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल किधर है। अभी तो नहीं आ रही यहाँ पे कहीं। हाँ, नहीं आ रही है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, मोर फ्रॉम गूगल। क्लिक करते हैं। आप सबके एडमिशंस पहले के हुए हैं मेरा ख्याल है ना, आपने पहले 2 क्लासेस में आए नहीं हैं आप। जी सर। अच्छा, अब देखिए मैं नीचे आ रहा हूँ, ड्रैग करके मोर प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ। यहाँ पर अब हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को देखना है, और वो कहाँ होनी चाहिए, किस कैटेगरी में होनी चाहिए? फॉर बिजनेस में। वेरी गुड, वो बिजनेस की कैटेगरी में होनी चाहिए ये। ठीक है, आप इनको भी अभी ग्रुप में लीजिएगा, जो 2 स्टूडेंट्स अभी आए हैं। ठीक है, और हमने जो पहले के 2 लेसन्स पढ़े हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, ताकि आप उनको देख के साथ मिल जाएंगे। मैनेज, ये आ गया सर। आगे इस पे क्लिक करते हैं, ये भी आ गया। जी। ओके, एक काम करते हैं, इसको हमने नाम रखा क्या हुआ है, काइजन डिजिटल मार्केटिंग स्कूल। तो हम एक काम करते हैं, इधर आए वापस ज़रा। क्या काम करें भला? मैं एक तो नेम चेंज, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो उसका नाम रखते हैं, नीचे सर्विसेज की बजाय कोर्सेज कर देते हैं। ठीक है, ताकि उससे रेलिवेंट हो जाए। मैंने आपसे बताया ना कि जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, इसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं सस्पेंड करने के लिए, सस्पेंशन के लिए आपके अकाउंट को। ठीक है, और ये सस्पेंड करने के बाद आपको ये भी नहीं बताता कि क्यों सस्पेंड हुआ, कि क्या किया था आपने, पासवर्ड सही नहीं दिया, क्या हुआ, बल्कि ये कहता है कि आपने हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, और आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है बस। सो इसलिए इसका भी यही तरीका है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कम्युनिटी गाइडलाइंस आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है सारी, गूगल पे जाकर, मेन पे जाकर। सो बता रहा होगा कि आपने यहाँ पर जो पोस्ट लगानी है वो उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं। उन स्टैंडर्ड्स को अगर हम अवॉइड करेंगे तो फिर वो हमारे पोस्ट को भी रिजेक्ट करेगा, लगने नहीं देगा, और अगर हम फ्रीक्वेंटली ये काम करेंगे तो फिर हमारा अकाउंट सस्पेंड कर देगा वो। ठीक है जी सर। काइजन डिजिटल मार्केटिंग स्कूल, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, चले इसको भी हम छोटा कर लेते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें, अब इसका कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है, कुछ हिस्सा आउट ऑफ स्क्रीन हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ Ctrl+0, आपने देखने क्या होता है, क्या हुआ, अब पूरा ही नज़र आ गया ना हमें, यानी कि उसने जूम कर दिया जितना भी था वो, जो डिस्प्ले नहीं था हो रहा। ये शॉर्टकट मैंने यूज़ किया Ctrl+0, नहीं डिस्प्ले नहीं हुआ, कंट्रोल्स नज़र आ गया ना मुझे। अब मैं उसे कंट्रोल तो कर सकता हूँ ना, मैनेज करने के लिए मैंने कहा Ctrl+0 का मुझे पूरा दिखा दो, जो जो कुछ है उसने सब कुछ दिखा दिया हमें। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ इस तरह पूरा, इधर मैं ले आया हूँ काइजन डिजिटल मार्केटिंग स्कूल। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ देखनी है, ये बड़ा करने का मैं सही तरीका है जी। कि आप कॉर्नर से पकड़ के इसे बड़ा करें। एक तरीका ये भी है, ठीक है ना। सो ये ठीक तरीका नहीं है, इससे नहीं करना आपने। हाँ, लिटिल बिट करना हो तो डजंट मैटर, जैसे हल्का सा किया है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा करना है तो फिर ये गलत तरीका है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सर्विसेज। इसको अब मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ उसी रेफरेंस से। हाँ, अब इधर सर्विसेज की बजाय क्या कर दें, कोर्सेज कर देते हैं। और इसकी आउटलाइन, क्योंकि मैंने इसे छोटा किया है तो थिक हो गई है ज़्यादा, तो स्ट्रोक में वापस आते हैं हम और इसको 13 की बजाय 6 कर देते हैं ज़रा, और इनको उठा के ज़रा ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। और एक और लेयर की कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एडमिशन ओपन। ठीक है जी, और इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर देते हैं ज़रा। यूँ भी कर सकते हैं हम कि इधर ले आए इसको, ठीक है, और उन चीज़ों को नीचे ले जाते हैं सबको। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जी जी, पूछे।
जैसे हम यहाँ अब लेयर ऐड कर रहे हैं तो हम किसी लेयर को सिलेक्ट करके जो करेंगे मतलब एडिटिंग मतलब कलर वगैरह की तो उसी लेयर पे होगी। हाँ, ये फायदा है ना इसका। हाँ। इस तरह करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि हम जो भी काम कर रहे हैं, बल्कि आपने जो बात की इससे मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? जी इससे एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उधर जाएंगे। ये लिखा हुआ एडमिशन ओपन, मैं चाहता हूँ कि जो एडमिशन ओपन है ना, इसका कोई कलरफुल बैकग्राउंड भी बना लें, ठीक है? इन्होंने लेयर की बात की है तो एक वो चीज़ भी साथ इसमें ऐड कर लेते हैं। कलरफुल बैकग्राउंड का क्या मतलब है? जैसे हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं, पीछे कलर रेड कलर का बैकग्राउंड होता है, उसके ऊपर टाइपिंग हुई होती है, हाँ? तो उस तरह का मैं एक बैकग्राउंड भी बना लेता हूँ। अभी तो बैकग्राउंड क्या है, वो पूरी लेयर का बैकग्राउंड आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर एक नया बैकग्राउंड डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, और वो खुद करना चाह रहा हूँ। तो उसको मैं कैसे करता हूँ डिज़ाइन से, ये भी समझ लीजिएगा। अब आपने जैसे खुद कहा कि हमें लेयर बनानी चाहिए, है ना? तो मैं चाह रहा हूँ एक बैकग्राउंड बनाऊँ, तो मैं चाहता हूँ कंट्रोल मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो उसके लिए मैं क्या काम करता हूँ कि मैं लेयर्स बनाता हूँ। मैंने जब भी कोई काम करना हो, आप जब टेक्स्ट लिखते हो ना तो ऑटोमेटिक एक लेयर बन जाती है, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ काम करूँगा तो वो प्रीवियस लेयर्स में शामिल होता जाएगा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, लेयर बनानी है, फिर मुझे कोई ऑब्जेक्ट लेना है अपना। तो लेयर बनाने के लिए क्या तरीका होता है कि बिल्कुल लेयर की विंडो के बॉटम पर आएँ, आखिरी टूल है डिलीट लेयर, और उससे सेकंड लास्ट टूल जो है वो क्रिएट लेयर, ठीक है? सो हम इस पर क्रिएट कर देते हैं। हो गई है, जिसपे लिखा हुआ भी आ रहा है लेयर 2। जी सर। लेयर बनाने से स्क्रीन पर कोई चीज नहीं आई आपके पास, नहीं आई ना, बल्कि फिजिकली उसने एक लेयर बनाई है। उसने कहा कि अब आप जो काम करोगे वो इस लेयर में होगा, ताकि कंट्रोल्ड काम हो आपके पास। यानी पहले मैंने क्या किया, लेयर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके बैकग्राउंड पे कुछ कलर लाने हैं मैंने। अब मैं इसे फुल स्क्रीन करता हूँ, और ये सेकंड टूल पर अब मैं आया हूँ आपके पास। सेकंड टूल पे आने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, हो गई। अच्छा, अब ये जरा राइट बॉटम पर देखें, एक टूल और आ रहा है। मुझे काम करने में कुछ कंफर्ट नहीं हो रही, मैं चाहता हूँ इसका जूम जरा बड़ा कर लें, हाँ? तो बॉटम पे बिल्कुल एक टूल आ रहा है, ताकि आपको इसका भी पता लग जाए। जूम टूल है ये, इस पर आए और मैंने इतने हिस्से को जूम कर दिया, ठीक है? ताकि मैं जरा कंट्रोल से काम करूंगा, इस पर कंट्रोल 0 करूंगा, वापस वैसे ही हो जाएगा, सही। अच्छा, अब ये मैंने एक सिलेक्शन आपको ब्लिंक करती हुई एक सिलेक्शन नजर आ रही है। बेसिकली ये सिलेक्शन मैंने इसलिए लिया है कि इसकी एक लेयर, कलरफुल लेयर बना लूं। पहले मैंने क्या किया, लेयर ली, पहले लेयर ऐड की, लेयर के बाद सिलेक्शन ली। अब मैं एक शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, शिफ्ट बैक स्पेस, शिफ्ट और बैक स्पेस। तो नाम से पता लग रहा है कि फिल का मेन्यू खुल गया मेरे सामने। तो यहां से मैं कलर से चूज कर लेता हूं एक कलर, और जिस कलर की आपको लेनी है, कोई डार्क सा कलर ले लेते हैं, ओके कर दें। चलो, ये क्या हुआ, अब क्या हुआ, बेसिकली ऑटोमेटिक एक लेयर क्रिएट हुई नई कलर की, और वो वाली लेयर आ गई ऊपर, और टेक्स्ट की लेयर चली गई उसके पीछे, ठीक है? और ये हमें लेयर की विंडो भी यही बता रही है, लेयर की विंडो भी यही बता रही है ना, कि सबसे ऊपर इस वक्त कलर वाली लेयर है और दूसरी लेयर इसके नीचे है। जबकि मैं चाह रहा हूँ कि वो जो दूसरी एडमिशन ओपन वाली है वो इसके ऊपर आ जाए। एक तो बड़ा आसान तरीका है कि भाई उधर विंडो से ही पकड़ूंगा, ड्रैग करके ऊपर ले लूँगा। जैसे विंडो पे रिसाइकल को कभी ड्रैग करके इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, सेम उसी तरह यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक मसला हल करते हैं, जो हमने सिलेक्शन ली थी। सिलेक्शन आ रही है ना, इस सिलेक्शन से मुझे इतना ही लेना था, बस मेरा इस सिलेक्शन के साथ इतना ही लेना देना था, मुझे इससे ज़्यादा इससे कोई काम नहीं लेना। तो इसका मतलब हुआ मुझे अभी सिलेक्शन को ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं कंट्रोल D, और मुझे बार बार ये सिलेक्शन लेनी भी है और बार बार ये सिलेक्शन ख़त्म भी करनी है। सो कंट्रोल D करके मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, ख़त्म हो गई सिलेक्शन। वो जो ब्लिंक कर रही थी सिलेक्शन, वो ख़त्म हो गई, ऑब्जेक्ट मेरी लेयर मेरे पास आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ वो टेक्स्ट है वो इसके ऊपर ले आऊँ। देखते हैं ज़रा, मैं इसको यहाँ पर आया, कहाँ पर आया, लेयर की विंडो में आया, और इसको यहाँ से पकड़ा, बिल्कुल वैसे जैसे डेस्कटॉप पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और ड्रॉप करके इसको इसके ऊपर ले गया। जी सर, बहुत कंफर्टेबल तरीके से हमने कर लिया। यही वाला काम अगर हम चाहें तो यहाँ से भी कर सकते थे। लेयर में जाएं, उसके बाद अरेंज में जाएं, और उसके बाद ये 4-5 ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पे। एक पे लिखा हुआ आ रहा है ब्रिंग टू फ्रंट, नाम से ही अंदाजा हो रहा है, और उसके आगे उसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है। ये आपने खुद से अगर शॉर्टकट याद करनी हो तो यहाँ से देख के कर ले, ठीक है?
उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, ब्रिंग फॉरवर्ड। अब ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग फॉरवर्ड, इन दोनों में क्या फर्क है पहला, समझ आती है इन दोनों में क्या फर्क है? सर फ्रंट तो आ जाएगा ना सामने, और जो बैक होगा वो उसके नहीं नहीं, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैक की नहीं बात कर रहा, फॉरवर्ड। बैक की नहीं बात कर रहा। सर ये तो आगे चला जाएगा फॉरवर्ड। बिल्कुल सबसे सब लेयर से आगे है। यस यू आर राइट। ब्रिंग टू फ्रंट, इसका मतलब यह है कि जितनी भी लेयर्स हैं सबके ऊपर ले आओ, और ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब यह है कि भाई मैं अब जिसके पीछे हूं ना इसके ऊपर ले आओ। यानी 1 by 1 अगर हमें ऊपर स्विच करना होगा मतलब स्टेप बाय ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, और अगर एट वंस सबके ऊपर करना होगा तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। सेम इसी तरह सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक। सेंड टू बैक का क्या मतलब है कि भाई टोटल 10 लेयर्स हैं, मैं इस वक्त सबसे ऊपर हूं, मैं कहता हूं सबसे आखिर पे ले जाओ तो सेंड टू बैक कर दूंगा। और अगर मैं कहूँ नहीं भाई मैं 10वें पर हूँ तो पहले मैं 9वीं पर जाना चाहता हूँ, यानी कि मैं जाना ही 6ठी पे जाता हूँ, जाना ही 6ठी पे जाता हूँ, तो फिर एक ही करके पीछे जाऊंगा ना। तो ये टूल्स इसके काम आएंगे। अब अगर आप इधर कंफर्टेबल हैं इधर से ये काम कर लें, विंडो से कंफर्टेबल हैं विंडो से काम कर लें, ज्यादा कंफर्टेबल। ठीक है। और अगर ये विंडो आ ही नहीं रही है तो फिर क्या करें, मैं अगर ये विंडो ही ना आ रही हो, शॉर्टकट ठीक है, मैं यही पूछ रहा हूँ मैं, शॉर्टकट बेस्ट है। F7 करें तो इस विंडो को अपने सामने ले आए वापस, ठीक है। जी। इसलिए बता रहा हूँ ना, आप घर में जाके खोलें और ये विंडो ही ना नजर आ रही हो आपको, तो इसको लाने का क्या तरीका है, F7 है। अच्छा ये हो गया जी, कंट्रोल 0 कर दूं अब दोबारा, जो अच्छा, हमने- वापस नॉर्मल साइज में नजर आना शुरू हो गया मुझे। ये जो हमने कलर ऐड किया इससे हम किसी शेडिंग डिजाइन भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सवाल जो आप रोकते हैं और इसको अब आपने एक्सप्लोर करना है। ये आपका जो क्वेश्चन है इसका मैं आंसर अभी देता हूँ, लेकिन अब आपने घर जाके सवाल जवाब करने हैं अपने आप से कि भाई ये कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन अभी आपने जो जवाब सवाल किया मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ आपको। इस पर क्लिक करें, हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, ग्रेडियंट ओवरले, ये कितनी सारी चीजें हैं। अब आपने इन सारी चीजों को खुद जाके एक्सप्लोर करना है। ये सब स्टाइल्स हैं, ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जो आप लगा सकते हो, ठीक है। आगे अब ये 2 कलर में आ गया अभी फिलहाल, इस पे क्लिक करो, समझ आ गई। अच्छा अब इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं ये कलर यूज किए हैं तो ये कलर नीचे आ रहे हैं नजर यहाँ आपको। सर सिर्फ यही लग सकते हैं कि इनके, हाँ जी यही मैं बता रहा हूँ, ये कलर यहाँ आ रहे हैं ना नीचे। जी तो अब क्या करो, मैं येलो पे क्लिक करता हूँ नीचे वाले हिस्से पे, तो आगे कलर येलो नीचे, जी सर ठीक इस पे क्लिक करें, फिर आपको मैं बताऊँ मैंने ऐसे सीखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ मैं आपको रियल सिनेरियो बता रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ सीखा है ऐसे सीखा है, करके सीखा है। आप करके सीख सकते हैं, पूछ के कम सीखेंगे आप, करके ज़्यादा सीखो, ठीक है। अब अगर मैं कहूँगा इसके कलर और होने चाहिए, क्या करें भला, इसे कहते हैं करके सीखना। क्या करें, मैं कहता हूँ इसको एक कलर और ऐड करें, क्लिक किया मैंने इस पॉइंट पे, जी ऐसे इंसान सीख लेता है। कुछ नहीं होगा, कंप्यूटर कभी भी आपको करंट नहीं मारेगा कोई गलत काम करने से, आप सीखेंगे जरूर। इवन आपका गलती से कभी किसी की पे हाथ लग जाए ना तो वो शॉर्टकट की होती है, जी आपको पता लगता है कि ये तो शॉर्टकट की थी, ये तो गलती से हाथ लगा तो आपने लर्न कर लिया कुछ, ठीक है। फिर इस तरह भी इंसान सीखता है। मतलब आप कोशिश करनी है कि आपको सिखाने वालों की कम जरूरत पड़े और आप सेल्फ एक्सप्लोर ज्यादा हो। सर दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशन ऐसी भी है जो बाय मिस्टेक ही हुई हाँ हाँ। और वो और आप अच्छे लर्नर बाय मिस्टेक बनते हैं, गलतियों से बनते हैं। यानी कि आप बैठ जाएं बस करने के लिए कि यार नहीं समझ आ रहा, बस बैठे रहें, कुछ ना कुछ करते रहें बैठ के, तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, ठीक है। जो कुछ ना कुछ हो रहा होगा वही आपकी स्किल है। चलें जी इस पे आए, अब इसका कलर चेंज कर दें, चेंज हो रहे हैं ना कलर्स, यानी मल्टी कलर जितने मर्जी कर लूं यहां से। फिर इस पॉइंट पे क्लिक करूं दोबारा, येलो कलर है ये, इसको व्हाइट कर देता हूं। देखिए जरा क्या हुआ है,
आगे से और देखना, अब आगे चीजें खुद एक्सप्लोर करना है। ये स्टाइल भी आ रहे हैं ना उसके, देखो। चलो बस, स्ट्रोक लगाना भी सीख लिया था। किसको लगा हुआ स्ट्रोक इन सब में से पहले? कोर्सिस को स्ट्रोक लगा हुआ, ठीक है। चलिए जी, अब इसकी इमेज दोबारा से सेव कर लें। सेव एज PNG करके इसको चूज करते हैं। अब हमने प्रोफाइल के मुताबिक इसकी पिक्चर कर दी है ना। चाहूं तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट भी ऐड कर सकता हूँ। बुलेट भी लगा सकते हैं। बुलेट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। सिंबल्स भी लगा सकते हैं। चलो जी, इधर आए हम सर। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऐड फोटो। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऐड अपडेट। आप इसको जाकर लगाएंगे कहाँ पे? अपडेट पे लगाएं। यहाँ पर आए, मैं ऑफर में लगाऊं इसको जाके। अपडेट में भी लगा सकता हूँ, ऑफर में भी लगा सकता हूँ। ऑफर में आए, ये फोटो आ रही है। जी वापस चलें जहाँ पे थी है। ये DM829 आ रहा है, ये वाली है। फाइल का साइज देखना था हमने, कितना कहा था उसने? 10 MB कहा था ना, कि मैक्सिमम इतना होना चाहिए। 10 KB। मिनिमम था ना वो तो मिनिमम था। मैक्सिमम कितना कहा था? नहीं MBs। हाँ, तो ये कितना कह रहा है जी? 10 के, ये कह रहा है 682 किलोबाइट्स, बहुत कम है, ठीक है ना। कोई इशू नहीं है हमारा साइज का। चलो जी, इधर आ जाए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल कोर्स। चलो, स्टार्टिंग डेट यहाँ पे क्लिक करें, कैलेंडर पे आज की डेट ही लगा देते हैं। चलो भाई नीचे आओ और ओके कर दें इसको। और एंडिंग डेट 27 तारीख तक की हम एक ऑफर दे देते हैं। आगे क्या था? मतलब कुछ और भी लिखा हुआ था आगे, है ना? जो पोस्ट में लिखे हुए हैं वहाँ पे लिखना जरूरी है। नहीं ज़रूरी। तो मैंने तो खुद ही लिख दिया। मैं कहा ऑफर, अच्छा यहाँ पर ऑफर में चाहे तो दें। और एक और बात आपको शायद मैंने कल भी बताई थी कि भाई ऑफर को जो है ना वो गूगल लाइक करता है। कहता है अगर आप यहाँ पर ऑफर्स लगाएंगे तो वो आपको कुछ अच्छी रेटिंग देगा कि आप कस्टमर को असिस्ट करने लगे हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन ये कोई शर्त नहीं है कि ऑफर में आपने डिस्काउंट ही देना है। आप ऑफर डिस्काउंट के बगैर भी लगा सकते हो फिलहाल। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऐड मोर डिटेल्स। अच्छा, ऑप्शनल है लेकिन दे रहे हैं हम क्या? 1500 कैरेक्टर, यानी कितनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखी जा सकती है? याद रखें, कहीं पर भी वो आपसे डिस्क्रिप्शन मांगता है, इसका मतलब ये होगा कि वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाना है उसने। यानी वो बेसिकली हम अपनी डिटेल्स बता रहे हैं उसको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो 1500 की आप बेशक ना लिखें, लेकिन 400-500 की अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे तो इससे ऑप्टिमाइज होने में और वेट मिल जाएगा, ठीक है। हमारा ऑफर अट्रैक्टिव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यानी कि वो गूगल भी जो एक तो कस्टमर के लिए अच्छी बात हो जाएगी। गूगल कहेगा यार ये तो बड़ी अच्छी ऑप्शन दे रहा है भाई, ये सारा बताने लगा हुआ है, डिटेल बताने लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर ऑफर डिटेल में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बता सकता हूँ मैं गूगल ऐड में क्या कराता हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या, ठीक है। तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को, ठीक है, जैसे हम कहीं कोर्स ओवरव्यू आ सकता है इसमें। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? वाउचर कोड। हम लोगों को और ज़्यादा इंगेज करने के लिए क्या कहते हैं कि एक भाई हम प्रोफाइल में इंगेज कर रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई इसका जो कोड है ना वो है 786। कोई बंदा आता है हमारे पास, वो कहता है जनाब आपके हमने ऐड देखा था, हम उसे कहेंगे हाँ भी कोड क्या आपका? कहेगा जी ऑफर का क्या कोड था? कहेगा जी 786, तो हम उसे डिस्काउंट देते हैं, ठीक है।
अब ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट कहता जी वांट योर अपडेट टू रीच मोर कस्टमर्स। अब वो अपने लिए आ गया, कहता है भाई अब आप गूगल एड्स पे आ जाए। कहता है अगर आप चाहते हैं गूगल पे एडवर्टीजमेंट करनी, कहता है ये तो आपका ऑर्गेनिक है ना, तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैं रीच और बढ़ाऊँ लोगों तक तो आप गूगल एड्स पे आ जाएं। सो बेसिकली ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है, तो वो आपको यहाँ से गूगल एड पे भी लेके जाता है। लेकिन ये कोई हमें पाबंद नहीं कर रहा हो, कहता है अपडेटेड पोस्ट मैंने लगा दिया आपकी। अगर आप एडवर्टाइज गूगल के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। गूगल एड्स हमारा एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, जब हम शुरू करेंगे उसको बिल्कुल नए सिरे से सीखेंगे। जी सर। और ये क्या लिखा हुआ है जी, डन। डन कर दो। ओके ठीक है, लगी ऑफर। जी अच्छा अब जरा देखें, नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को देखेंगे। जी सर। कुछ समझ में आ रहा है जी क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? क्या साइज इतना अच्छा नहीं लगा। हाँ, हालांकि हमने गूगल का रिकमेंडेड साइज लिया था, और अगर आप इसकी ब्लैक स्क्रीन देखें तो वो किसी और साइज की है। ठीक है, इसके लिए आपको मैं बताता हूँ कि इसका मेरे पास क्या हल होता है। अगर फेसबुक की जो कवर फोटो उस साइज मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं कभी भी इस साइज़ की इमेज नहीं बनाता। ठीक है, मैं अब आपको वो फाइल खोल के दिखाता हूँ कि मैं जो अपडेट्स लगाता हूँ वो किस साइज़ के लगाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ओ, इधर आए और मैं उस फोल्डर में चला जाता हूँ जिसकी मैं बिजनेस प्रोफाइल चला रहा हूँ, स्टार्स अकेडमी। ये MCQs का एक फोल्डर पड़ा होगा। अब मैं एक और फाइल खोलने लगा हूँ फोटोशॉप की, जो कि मैंने एज ए टेम्पलेट बना के रखी हुई है। तो जब भी मैंने अपडेट्स या ऑफर लगानी होती हैं तो मैं उसके ऊपर ऐड करता हूँ उसको। ये बेस्ट नहीं बात ये टेम्पलेट करने में के ऊपर ही फाइल करूँ। हाँ जी, तो इसके लिए कैमरा डाउनलोड करना। ये देखिए आ गई फोटोशॉप की फाइल। जी ये साइज भी मैनेज किया हुआ है, जी। ठीक है, और उसके अंदर इमेज को भी मैनेज किया हुआ है। अब यहाँ पर आकर देखो इमेज के अंदर क्या लिखा हुआ है मैंने, ऑप्शन है इमेज साइज, इस पर क्लिक करें तो आपको पता लगे किस साइज का इमेज है, 1080x608 का। लेकिन इसका साइज अलग है, मैंने कहा इसका साइज अलग है। अब ये कैसे बनाया हुआ है, कैसे पता लगा है इसको, मतलब इसको प्रैक्टिस करके देखा हुआ है कि भाई कौन सा साइज है जो एग्जैक्टली सही नजर आता है वहाँ पे। और हमने कहाँ पे देखना है इसको, हमें ये देखना है कि डेस्कटॉप पे भी सही नजर आए और हमें ये देखना है मोबाइल पे भी सही नजर आए, क्योंकि मोस्टली यूजर तो आपका मोबाइल के ऊपर बैठा हुआ है, वो तो मोबाइल से आपकी चीज़ को देखने लगा हुआ है। ठीक है, सो ये एक टेम्पलेट बनाई है मैंने, जिसकी भी अपडेट लगानी होती है उसका डिज़ाइन इसके ऊपर ला के करता हूँ और इस फाइल को हम इमेज के तौर पर सेव कर लेते हैं। जी सर। ठीक है, इस सर पर ये एडिट भी होएगा? आप देखते हैं। नहीं, इसको ना एडिट करना बेटा, ये तो डिज़ाइन मिल गया ना मुझे, मैं इसको डिलीट करूँगा, इसके ऊपर लाकर उसको पेस्ट कर दूंगा। इसको तो नहीं, इसके ऊपर तो नहीं करेंगे ना एडिट। लेकिन जिसको मैंने डिलीट किया, अब आ जाते हैं इधर, डिलीट कैसे होगा? डिलीट का बटन। ओके। ठीक है, अच्छा अब इधर आए, अब ये फाइल है, अब इसको अगर मैं उसके ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ तो ये एक लेयर तो नहीं है, दो बहुत सारी हैं, दो भी नहीं है। सर ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे तो एक एक को पिक करके लेके जाना पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, लंबा काम होगा। मैं दोबारा से अब आ जाता हूँ लेयर के मेन्यू में और यहाँ से मैं कर देता हूँ, मर्ज भी कर सकता हूँ, मैं ये करता हूँ कौन सा फ्लैटन इमेज। फ्लैटर फ्लैटन इमेज क्या हुआ, राइट साइड पे देखें मर्ज एक ही बन गई। ओके, मैं इधर वापस आता हूँ और इसको ड्रैग करके ले आता हूँ इसके ऊपर। अब ये जो साइंसें मैं बता रहा हूँ, यही साइंसें आप यूज़ करते जाएं तो आपका काम स्पीडी हो जाएगा। जी सर इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसको लाया इस पे तो पता लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, साइज इसका एडजस्ट करें। तो मैं चाहता हूँ उसका मैं बॉर्डर जो आउटलाइन सी बनाई है वो मैं चलाऊँ। अगर मैं चलाना चाहता हूँ तो फाइन, नहीं चलाना चाहता तो अपनी नई डिज़ाइन कर लूँगा। ठीक है, सो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। चलो, बन गई ऑफर। अब मैं इसको दोबारा से सेव कर लूँगा और उधर जाकर दोबारा अपलोड कर दूँगा। समझ आ गई बात तो की? ये साइज ओके हो जाएगा। अब ये साइज़ ओके हो जाएगा वहाँ पर, ये अपडेट्स के साइज़ हैं सारे के सारे। ठीक है, और ये साइज़ हमें उसने रिकमेंड भी नहीं किया हुआ गूगल ने। ठीक है, जी। ये साइज़
प्लेस करके देखा हुआ है कि भाई हाँ भाई अब मोबाइल पे कैसा नज़र आ रहा है, बड़ा नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा और चेंज करो। तो इस तरह करके इसकी एडजस्टमेंट करके वो साइज़ खुद बनाया हुआ है, खुद से बनाया हुआ ये साइज़ भी है। ग्रुप में सेंड कर दो। हाँ जी, ये भी ग्रुप में सेंड कर देते हैं। और जो फाइल थी